हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कॉटन प्रॉपर्टीज। वैसे इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की है, लेकिन वो बिल्कुल मैचर है। आज हम डीप डिस्कस करेंगे और डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आते हैं और किस किस लिमिट तक इसकी प्रॉपर्टीज है। तो पहले पे आती है इसकी स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी है। तो स्ट्रेंथ हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि डेनियर जो है बेसिकली एक काउंट है, और काउंट का मकसद ये है, मैंने इस पे एक अलग वीडियो की है, आप जाके देख सकते हो, कि हमारे पास जो इसका लेंथ होता है, फॉर एग्जांपल हमने धागा बना लिया कॉटन का और उस धागे के 9000 सेंटीमीटर्स में, क्योंकि डेनियर का जो डिफिनीशन है वो हम करते हैं 9000 सेंटीमीटर से। तो 9000 सेंटीमीटर्स में अगर हम 3 to 5 ग्राम्स का वेट डाल दे तो ये उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये कैपेबल होगा कि उसको काबू कर लेगा, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा। तो इसका स्ट्रेंथ यहां से पता चल जाता है। और अगर 5 से हाई हो गया तो इसमें फिर क्रैक्स या ब्रेकेज आ सकते हैं। तो ये पहला इसका स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद लेंथ पे आ जाता हूं यहां पे, कि लेंथ बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां बता दूं कि स्टेपल लेंथ हम इसको कहते हैं। स्टेपल कहते हैं शॉर्ट लेंथ को, क्योंकि ये मीटर्स ऑफ इसके फाइबर जो होते हैं वो मीटर्स में नहीं होते, वो बड़े स्मॉल सेंटीमीटर्स में, एमएम में, मिलीमीटर्स में होते हैं। इसीलिए हम स्टेपल लेंथ का हम इसको रिप्रेजेंटेशन इसकी करते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कलर। कलर जो होता है इसका ऑफ वाइट भी होता है। अगर हमने ज्यादा इसको पेरोक्साइड से ब्लीच कर दिया तो क्या होगा, वो वाइट भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम जो इसका अपना नेचुरल वो है वो ऑफ वाइट है। अब आते हैं इसकी एब्जॉर्बेंसी और मॉइस्चर रीगेन पे। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मॉइस्चर रीगेन एक अलग है और एब्जॉर्बेंसी एक अलग है। एब्जॉर्बेंसी इज बेसिकली कॉल्ड कि कितना इसकी एब्जॉर्बेंसी है, कितना ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है या कितना ये ऑयल एब्जॉर्ब कर सकता है। डिफरेंट इसकी एब्जॉर्बेंसी है कॉटन फाइबर्स की। और मॉइस्चर रीगेन का मकसद ये है कि हमारे पास ये इन्वायरमेंट से कितनी नमी जो है अपने अंदर रख सकता है नेचुरली। अगर नेचुरल हम किसी फाइबर को उठा ले और हम किसी इन्वायरमेंट में रख दे तो नेचुरली वो उस इन्वायरमेंट से एक नमी अपने अंदर खींच के रखेगा, और उसका परसेंटेज है 8.5%। मकसद ये है कि हमारे पास अगर 100 kg का एक कॉटन हुआ तो उसमें से 8.5 हमारे पास पानी होगा। पानी मीन नमी होगी, इसीलिए इसका मॉइस्चर रीगेन जो है वो 8.5% है। अब इसके बाद है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज बेसिकली कॉल्ड कि अगर हम इस मार्कर को खींच ले इस तरफ और ये वापस रिबैक होके अपने पोजीशन पे आ जाए तो ये इसकी इलास्टिसिटी है। और कॉटन की इलास्टिसिटी ज्यादा बेहतर तो नहीं है, लेकिन तकरीबन बेहतर है, और 1.50 से लेके 1.58 तक है। बाकी अगर हम सिंथेटिक मटेरियल्स है इसको देख ले तो इसकी इलास्टिसिटी काफी उनसे कम है, लेकिन इनकी एब्जॉर्बेंसी या मॉइस्चर रीगेन जो है वो काफी उनसे ज्यादा है। इसके बाद है श्रिंकेज पे आते हैं। श्रिंकेज इज बेसिकली कॉल्ड के वो चीज हम कहते हैं वो चीज कितना छोटा हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कॉटन के कपड़ों को लेते हो और अपने लिए आपने कपड़े बनाने हैं, गारमेंट्स बनाना है। आप किसी भी दर्जी के पास या शॉप वाले के पास जाते हो और आप कहते हो कि ये मेरे लिए इसके गारमेंट्स बना दो, इसकी स्टिचिंग कर दो। उससे ले जाने से पहले आप क्या करते हो कि आपको या दर्जी मशवरा देता है या आप ये करते हो कि उसको भिगोते हो पानी में। जब इसको आप भिगो देते हो तो इसके जो धागे हैं या इसके जो फाइबर्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि वीविंग मशीन में इसको खींचा जाता है। तो जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो इसका लेंथ शॉर्ट हो जाता है। तो जब हमारे पास फाइबर का लेंथ शॉर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं श्रिंकेज, और वो इसका काफी हाई है, क्योंकि जब पॉलिएस्टर वगैरह के कपड़े हम लेते हैं तो हम उसको बगैर भिगोए ले जाते हैं, लेकिन कॉटन एक ऐसा कपड़ा है जिसको भिगोना लाजमी है। ये हमारे पास इसके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। पहला है हमारे पास एसिड। जो भी हम फाइबर की हम प्रॉपर्टीज चेक करते हैं वो लाजमी एसिड, अल्कली, ब्लीचिंग, बहुत सारी जो केमिकल्स है उससे हम पास करते हैं, ट्रीट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है।
एसिड जो है वो इसको ब्रेक करता है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो इसको बिल्कुल डिकम्पोज कर देगा, इसको बिल्कुल खत्म कर देगा, अपने आप में इसको डिसॉल्व कर लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड ब्रेक एंड वीक एसिड मैट। वीक एसिड इसको मैट बना देता है, इसको बिल्कुल एक ऑफ वाइट से भी नीचे कर देता है, इसका कलर वो तकरीबन खराब कर देता है। तो ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हाईली ट्रीटेड है उसके साथ और खराब करता है इसको। इसके बाद हम इस पे आते हैं अल्कली पे। जो हमारे पास अल्कली के सॉल्वेंट्स है कि उसके जो अगर हम स्ट्रॉन्ग अल्कली विद हाई टेम्परेचर अगर हम ले कि हाई टेम्परेचर कर दे और स्ट्रॉन्ग अल्कली कर दे, फिर ये जाके कॉटन को डिकम्पोज करेगा। अदरवाइज अगर हम विदाउट टेम्परेचर वीक अल्कली ले ले तो ये डिकम्पोज नहीं कर सकता कॉटन को। तो ये जो है बेसिकली चेक हुआ है कि अल्कली जो है वो वीक अल्कली नहीं कर सकता अगर उसके साथ टेम्परेचर ना हो। उसके बाद हमारे पास है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग बेसिकली यूज होता है कि किसी भी फाइबर को वाइट किया जाए। ये ऑफ वाइट है, इसको प्योर वाइट करने के लिए हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। और ब्लीचिंग में डिफरेंट हमारे पास केमिकल्स होते हैं, जैसे कि पेरोक्साइड हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, या हाइड्रो इसी तरह कोई है। जिस तरह हमारे पास ब्लीचिंग के बहुत सारे केमिकल्स हैं, ब्लीचिंग केमिकल्स में जो हमारे पास आता है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। अब पेरोक्साइड का क्या करना है कि बिकम मोर वाइट। अब क्या करता है कि ये इसको बहुत ज्यादा वाइट कर देता है अगर हम ब्लीचिंग के इसको ट्रीट करते हैं तो। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम ये देखें कि सनलाइट पे ये क्या बिहेवियर शो करता है, तो सनलाइट पे अगर हम इसको रखेंगे तो ये डिग्रेड होगा, ये खराब होगा, ये ऑफ वाइट हो जाएगा, इसका कलर जो है वो बिल्कुल डिम हो जाएगा। तो इसीलिए सनलाइट जो है इसको डिग्रेड करता है, खराब करता है। इसके बाद आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। अगर हम फाइबर्स को लेके स्टोर कर दें या धागे को लेके स्टोर कर दें या फैब्रिक को लेके स्टोर कर दें तो क्या होता है कि इस पे एक किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको कहते हैं मोर्थ लार्वा या माइल्डीव्स, ठीक है। और इंसेक्ट्स भी होते हैं। मोर्थ लार्वा और माइल्डीव्स जो है वो अटैक करते हैं इन पे और वो इनको खाते हैं और डिग्रेड करते हैं और इसको अपना खुराक बनाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी खराब होता है क्योंकि ये प्लांट मटेरियल है, ये सेलुलोज बेस्ड है इसलिए। इसके बाद अगर हम देख लें इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज को, तो थर्मल प्रॉपर्टीज हमें ये बताते हैं कि डिकम्पोज ऑन 149 to 475 सेल्सियस। मकसद ये है कि यहां से डिकम्पोज होना ये स्टार्ट हो जाता है। जब ये 149 टेम्परेचर हम इसको दे देते हैं किसी भी कॉटन फाइबर को तो ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये 475 पे चला जाता है तो ये फुली डिकम्पोज हो चुका होता है, इसका नामो निशान नहीं होता, ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका होता है। तो ये इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज है। इसके बाद जो है कहते हैं कन्वर्ट इन एशेस नॉट मोल्ड्स। मकसद ये है कि जब ये हम इसको जलाएंगे, जब भी किसी कॉटन को जला दो तो ये एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के कुछ उस जो है वो एशेस में कन्वर्ट होता है। इसी तरह कॉटन भी एशेस में कन्वर्ट होता है, मोल्ड्स में कन्वर्ट नहीं होता। मोल्ड्स किसे कहते हैं कि जब भी हम किसी प्लास्टिक को जलाते हैं तो प्लास्टिक के एक छोटे छोटे मोल्ड्स बनते हैं, यूं इस तरह छोटे छोटे मोल्ड्स बनते हैं यूं, और वो चिपक जाते हैं किसी चीज से। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, कॉटन में मोल्ड्स नहीं बनेंगे, वो एशेस बनेंगे। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है द एशेस कलर इज वाइट लाइक सिगरेट। जिस तरह मैंने बताया कि जो एशेस का कलर होगा वो भी सिगरेट की तरह वाइट होगा। अगर हम पॉलिएस्टर वगैरह को देख लें, या पॉलिएस्टर क्योंकि स्पेसिफिकली जो है वो प्लास्टिक से बना है, पेट्रोलियम से बना है, इसी वजह से इसके मोल्ड्स भी बनते हैं, पॉलिएस्टर के मोल्ड्स भी बनते हैं, और इसका जो मोल्ड्स का कलर होगा वो ब्लैकिश होगा। लेकिन जो कॉटन है हमारे पास ये एशेस होंगे और इसका कलर जो है वो वाइट होगा। तो ये कुछ हमारे पास फिजिकल, केमिकल्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, सनलाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये प्रॉपर्टीज थी स्पेसिफिकली कॉटन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू सो मच।